रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ यूं ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा छठी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने आकृति वाले प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ये आकृति दिख रही होगी स्क्रीन पे, है ना? बस हमको बताना है कि इसकी जगह पे कौन सी आकृति इनमें से आने वाली है। ठीक है, 2018 का प्रश्न है, ज़रूरी सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। देखो, हमको इस आकृति को कुछ भी करके पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ से ये ऐसा गया, मतलब यहाँ पे कुछ स्क्वायर बन रहा है, मतलब ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर भी स्क्वायर बनेगा इस प्रकार से। अब कोने पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे है कोने पे स्क्वायर, यहाँ इधर है तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है और ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो स्क्वायर ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें से या इसमें से एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या होगा ना, इस प्रकार से दो लाइनें यहाँ पे आएंगी, क्योंकि दो लाइनें आपको इधर भी दिख रही होंगी, इधर भी दिख रही होंगी, इधर भी, तो इधर भी आएगी फिर। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें तो एक ही लाइन है तो ये तो हो नहीं सकता। अब हमारा आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ भी एक स्क्वायर टाइप यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हो। ये पहले यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो ऑब्वियसली अब ये इधर ही आएगा पूरा होने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ से कुछ ऐसी डंडी आ रही है बीच में, तो यहाँ पे आपको डंडी दिख रही होगी, बस यहीं पे दिख रही है, आप देखो तो। ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं भी डंडी नहीं दिख रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये 2018 का जरूरी सवाल है। तो बस इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बस हमें हमारी तैयारी को बहुत ही बढ़िया रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कैसा भी प्रश्न हो हम उसको हल कर दे फटाफट। और आप लोग तो जानते ही हो कि ये जो आकृति वाले प्रश्न है, यहाँ से आपका 50 नंबर कवर होने वाले, 40 प्रश्न आपको आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक भी मार्क्स कटने नहीं देना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप घर पर भी करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पे इस आकृति को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं ऐसा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी एक ऐसा स्क्वायर बनेगा, और ये जो यहाँ पे एक आपको गोला दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति आपको सिर्फ इतना देखना है। ठीक है, इतना पार्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है भाई? इतना पार्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है डी वाले में। ठीक है, ये तो तीनों नहीं हो सकते, है ना? आप एक बार ध्यान से देखो आकृति को तो आपको पता चलेगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आकृति अगर आप देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये आकृति ऐसी की ऐसी है, तो ये अगर ये यहाँ गई है तो ऑफकोर्स ये यहाँ से कैसी होगी? इधर जाएगी। ठीक है, इधर जाएगी। ये यहाँ से भरी हुई है तो ऑफकोर्स ये इधर से भी कैसी रहेगी? भरी हुई रहेगी। भरी हुई आकृति ऐसी आपको कहाँ नजर आ रही है? डी वाले में, तो डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये तीनों नहीं हो सकते, आप देख सकते हो आराम से, है ना? ये यहाँ से भरी हुई रहेगी, है ना? फिर ये लाइन इधर गई है तो फिर ये लाइन कैसी जाएगी? इधर कोने पे जाएगी। ये भी गई हुई है यहाँ पे, देखो, है ना? उसके बाद ये जो डंडी है ये सीधी यहाँ पे आएगी, यहाँ पर भी सीधी डंडी आ रही है। ठीक है, तो ये वाली जो आकृति है पूरी तरीके से मैच हो रही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको आप देख सकते हो, तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बता देना, है ना? बहुत ही आसान है, जेएनवी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? जो आपको करना है वो करो, बाकी आंसर कमेंट में मुझे चाहिए। ठीक है, अब 26 क्वेश्चन जो है वो क्या है? यहाँ पर जैसे कि गोला बन रहा है तो ऑफकोर्स ये ऐसा कुछ गोला बनेगा पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद गोला बनने के बाद ये यहाँ पर एक और बाहर से एक लाइनिंग गोला आ रहा है और यहाँ से बीच में से इसको काट दिया है। ठीक है, तो ऐसी आकृति आपको कहाँ नजर आ रही है? देखो, ये बीच में से तो कोई आकृति आपको दिखेगी नहीं। ठीक है, यहाँ से कोई भी लाइन नहीं है बीच में, तो ये बीच में जो लाइन है ये वाला तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये उधर कोने पे काट दी है जबकि इधर से काटी हुई है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2017 का प्रश्न है। आगे चलते हैं। अब इस आकृति को अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ऐसी आएगी। ठीक है, ऐसी आएगी ये वाली आकृति। यहाँ पर कोने में कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, बस इतना ही है, तो इसमें डबल लाइनिंग है तो ये नहीं हो सकता, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ ऐसा स्क्वायर बन रहा है, ये भी पूरा होगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि इसे नीचे वाले कोने पे, नीचे वाला कोना कौन सा है? ये वाला है और ये वाला है, ये दोनों तो आ नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इधर के कोने पे भी क्या बना हुआ है? कुछ ना कुछ ऐसी लाइनिंग गई है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा भरा हुआ बना हुआ है, तो वो सिर्फ आपको यहाँ नजर आ रहा होगा सी में, इधर तो कुछ भी नहीं बना है, तो ए नहीं हो सकता, सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस आकृति को अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से ऐसी गई है, तो ये यहाँ से ज़रूर यहाँ पे क्या करेगी? ये मिलेगी यहाँ पे।
ठीक है। तो ये मतलब एक ट्रायंगल बना हुआ रहेगा और इस लाइन से यहाँ तक वो आएगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ नज़र आ रहा है भाई? ये आपको नज़र आ रहा है सी में। इसमें तो ये इधर से इधर आ रही, जबकि इधर से आना चाहिए ना। ये देखो यहाँ से इधर से आ रही है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। यहाँ से पूरा स्क्वायर हो रहा है, यहाँ से ऊपर से एक डंडी आएगी बीच में, और यहाँ से इसको एक और लाइन कवर कर रही है। ठीक है, तो ऐसा आपको कहाँ नज़र आ रहा है भाई? और वो जो भी लाइन है वो इस दो लाइनों के बीच में कोई भी लाइन नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ए पूरी तरह मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको आप देखोगे तो देखो, जब इस डब्बे में ऐसी सेम आकृति बन रही है, यानी कि यहाँ पे जो आकृति है वही वाली आकृति यहाँ पे आएगी, बस उसका जो ये है, क्या बोलते हैं, दिशा है ना, दिशा चेंज हो जाएगी, ऐसी आ जाएगी, ऐसी पत्ती कुछ बनेगी, और यहाँ पे दो डॉट। तो ऐसी पत्ती आपको कहाँ नज़र आ रही है? यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉट है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस आकृति को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ है, और सभी डब्बे क्या है, भरे हुए हैं, है ना। लेकिन फ़र्क देखो क्या है, बहुत ध्यान से देखो। यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसी टेढ़ी लाइन खींची हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेढ़ी लाइन नहीं खींची हुई है ना। यानी कि यहाँ पे क्रॉस में लाइनिंग एक टेढ़ी भी खींची हुई, लेकिन इसमें नहीं, यानी कि बिना लाइन टेढ़ी खींची हुई यहाँ भी होना चाहिए भाई, इस डब्बे में, है ना। कौन से डब्बे में? इस वाले डब्बे में, आखिरी वाले डब्बे में। अब इसमें तो कोई है ही नहीं, तो ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें इसमें है। ठीक है, इसमें है, तो ये वाली आकृति हो सकती है। तो इस वाली आकृति में आप देखोगे तो ये आकृति बिल्कुल मैच हो रही है। ठीक है, इसमें ऐसी लाइनिंग है जो कि यहाँ पे आनी चाहिए, और लाइनिंग एक यहाँ भी आएगी इस डब्बे में। ठीक है, तो इस डब्बे में भी कुछ ऐसी ही लाइनिंग दिख रही है सभी डब्बों में, तो इसमें भी ये वाली आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इस वाली आकृति में आप देखोगे तो यहाँ पे दो गोले बन रहे हैं, तो भाई यहाँ भी बनेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ भी गोले बनेंगे। अब यहाँ भी गोले बनेंगे, और आप देखोगे तो हर गोले के कोने पे से एक लाइन निकली हुई है, तो यहाँ से भी निकलेगी। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ऐसी आ जाएगी, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है? ऐसी आकृति सिर्फ आपको बी वाले में दिख रही है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगली आकृति पे चलते हैं। तो देखो, ये वाली जो आकृति है ना, ये आपको नज़र आ रही है, इसमें टुकड़े दिए हुए हैं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको आकृति को पूरा करना है। ठीक है, तो अगर ये आकृति कुछ इस प्रकार से होती कोई सी, ठीक है, और ये कोने उनसे निकली हुई, यानी कहीं ना कहीं ये यहाँ से निकलेगी, कोने से दो लाइनें, तो ऐसी आकृति आपको कहाँ नज़र आ रही है भाई? ऐसी आकृति सिर्फ हमको ए वाले में नज़र आ रही है। ए वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये आकृति देखो इसको पूरा कर रही है। ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगली आकृति पे चलते हैं। इस आकृति को देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो, एक एरो ऐसा जा रहा है, एक एरो इधर आ रहा है, और सेम आकृति यहाँ भी बनी हुई है, यानी कि जो आकृति यहाँ पे बनी है वो यहाँ बनी है, तो जो यहाँ बनी वो यहाँ भी बनेगी। तो ऐसी सेम आकृति कहाँ है? बी वाली, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली आकृति पे चलते हैं। तो इस वाली आकृति को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ न कुछ इसी प्रकार की आकृति कुछ यहाँ पे बनने वाली है। ठीक है, इस प्रकार की, तो ऐसी वाली कहाँ है? डी वाले में, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अगली आकृति, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से पूरा होगा, अंदर कुछ प्लस बनेगा, इधर की साइड प्लस कहाँ पे बन रहा है? यहाँ बन रहा है, और यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे दो गोले बने हुए हैं, फिर उसके ऊपर एक गोला बनेगा, यहाँ पे सब पे ऐसा ही है। ठीक है, दो गोले के ऊपर एक गोला बना है। यहाँ पे देखो, दो गोले हैं, उसके ऊपर एक गोला बना हुआ है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक गोला बना है, उसके ऊपर दो गोले, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप देखोगे तो यहाँ से एक लाइन यहाँ आ रही है, एक स्क्वायर बनेगा बड़ा वाला सबसे पहले, उसके बाद एक और बनेगा छोटा वाला, और ऐसी लाइन आ रही है। ठीक है, तो इतनी आकृति को देखना है बस। ये पैटर्न आपको कहाँ दिख रहा है? ये पैटर्न आपको दिख रहा है डी वाले में, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये वाली आकृति देखोगे तो इसमें भी एक स्क्वायर बन रहा है सबसे पहले। ठीक है, फिर यहाँ से एक लाइन आएगी, और अंदर की साइड एक गोला बना हुआ है। ठीक है, और बाहर की साइड क्या बना हुआ है? एक गोला, और उसके अंदर एक भरा हुआ गोला। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है भाई? ऐसी आकृति है बी वाली। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस आकृति को अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक स्क्वायर बन रहा है ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ से ये इसको टच करते हुए आएगा, और यहाँ से एक आकृति ऐसी जा रही है, तो वाई टाइप कुछ स्ट्रक्चर है। ये उल्टा वाई बन रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी उल्टा वाई है।
ठीक है, ये भी उल्टा वाई है, वाई ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, 2011 का प्रश्न था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में हल करेंगे। और बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि हालात तुम्हें रोक नहीं सकते अगर हौसला तुम्हारे साथ हो तो। ठीक है, इसीलिए मेहनत से मत डरिए, और इतिहास गवाह है कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता और कुछ भी नहीं बदलता है। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए, नवोदय में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।